आप सबों को नया साल के ढेर सारे शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर। हम नया साल में जब आते हैं हमें आनंद लगता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि पुराना साल का गलतियों को ना दोहराएं। नया साल में नया चीज़ को करेंगे, नए रीति से आगे बढ़ेंगे। और ये शुभकामना मेरी तरफ से कि आपका नया साल भी ऐसा ही हो जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर। हम जानते हैं कि ये न्यू ईयर का जो कैलेंडर हम पाते हैं, ये हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। पोप ग्रेगोरी ने 1582 में जिस कैलेंडर को उन्होंने चालू किया, उस कैलेंडर के अनुसार में जनवरी 1 तारीख नया साल कहा जाता है। हालांकि क्षेत्रीय, ये पूरे विश्व भर में प्रचलित है। हालांकि क्षेत्रीय लेवल पर छोटा छोटा अलग अलग कैलेंडर भी इस्तेमाल होते हम देखने पाते हैं। इससे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर था, जो कि जूलियस सीजर, जो कि सम्राट था, रोम सम्राट था, उन्होंने प्रचलित किया था। उसमें कुछ खामियां था जिनको सुधार लाकर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में लाया गया और उसको हम फॉलो करते हैं। इसका पहला महीना में जनवरी आता है और 1 तारीख से आगे। और हम चाहते हैं कि नए साल में हमारा जीवन बेहतर हो, बदलाहट हो, सुंदर हो। आज का वचन जो गलाती 3 अध्याय 22-23 से 29 में इसी प्रकार की बदलाहट की चर्चा कर रहा है। गलाती पत्री का लेखक पौलुस प्रेरित है। उन्होंने स्वयं ही गलाती मंडली को स्थापित किया था। लगभग 49-50 ईस्वी में अपने मिशनरी यात्रा के दरमियान में गलाती ज्ञात हुआ था। गलाती क्षेत्र वर्तमान का तुर्की देश कहा जाता है और वहाँ पर अभी भी विद्यमान है। उन्होंने वहाँ गया, सुसमाचार प्रचार किया, मंडली स्थापना हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद में यहाँ एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण क्या था? पहले से कुछ लोग यहूदी थे जो मसीह बन गए थे। दूसरा, जो लोग यहूदी नहीं थे वे लोग भी प्रभु को ग्रहण किया और मसीह बन गए। इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होने लगा। और इसका कारण एक था कि यहूदी से जो मसीह हुए थे वे लोग सोचते थे कि यहूदियों का जो व्यवस्था था, और व्यवस्था में खासकर जो खतना था, वो करना बाकी लोगों को भी ज़रूरी है। जो लोग गैर मसीही लोग या तो दूसरे में गैर यहूदी में से मसीह हो रहे हैं, उनको भी वो करना चाहिए। तो इन विवादों के कारण से पौलुस को चिट्ठी लिखना पड़ता है और उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ तक कि इस समस्या के कारण से 50 ईस्वी में यरूशलेम में सभा होता है, जिसे यरूशलेम का सभा कहा जाता है। विश्व स्तर का एक विशाल और मसीहों का प्रथम बड़ा सभा के रूप में हम कह सकते हैं, जो इतिहास में दर्ज है। जो भी रहा, उन्होंने वैसा किया और वहाँ का समस्याओं को समाधान किया ताकि लोगों के बीच में इस प्रकार की भेदभाव ना रहे। और उन्होंने 2 पुराने व्यवस्था और नई व्यवस्था के बारे में, तो आज का वचन का जो शीर्षक भी मैंने रख दिया, नई व्यवस्था। नई व्यवस्था के अलावा हम लोग इसको कह सकते हैं मसीह में एकता, इसको भी हम ले सकते हैं। जो भी रहा, लेकिन इसके अंतर 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में क्या कहता है? व्यवस्था की अधीनता से स्वतंत्रता। यानी नई व्यवस्था या नई वाचा मिलने के बाद में हमें क्या हुआ? व्यवस्था के अधीनता या गुलामी से छुटकारा या स्वतंत्रता मिल गया। क्योंकि पुरानी व्यवस्था मूसा को परमेश्वर ने दिया इस्राएली लोगों के लिए, और उस व्यवस्था को पालन करना संभव नहीं था। व्यवस्था का उल्लंघन पाप माना जाता था और उसका परिणाम दंड था। व्यवस्था के द्वारा से कोई भी व्यक्ति उद्धार प्राप्त करेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए, ऐसा संभव ही नहीं था। क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने व्यवस्था को पूर्ण रूप से पालन कर सका हो, यीशु मसीह को छोड़कर। यीशु मसीह ने सब कुछ पालन की व्यवस्था के हर एक बातों को। इस कारण से यीशु मसीह ने नई व्यवस्था को लाता है। और वो नई व्यवस्था क्या था? अनुग्रह का व्यवस्था, जो क्रूस के ऊपर में अपना प्राण देकर, लहू बहाकर यीशु मसीह नई व्यवस्था को स्थापना किया। और जो कोई यीशु मसीह विश्वास करता है, यीशु के अनुग्रह से ही वो क्षमा प्राप्त करेगा, उद्धार प्राप्त करेगा, उस अनंत जीवन का, जो स्वर्ग राज्य कहते हैं, उसका भागी हो सकता है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार ऐसा संभव नहीं था। तो पुराना व्यवस्था को क्यों दिया गया था? इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित कोशिश कर रहा है, ये शिक्षक के रूप में काम किया। जैसे एक टीचर बच्चों को मार्गदर्शन करता, अगुवाई करता, वैसे ही व्यवस्था हमारे मार्गदर्शन किया। यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखभाल के लिए हम लोग किसी को रखते हैं, जो मेड के रूप में कहिए,
या तो एक नौकरानी के रूप में, कहे जो भी रूप में उनका देखभाल करने। उनके अधीन में छोटा बच्चा रहता है जब तक बड़ा नहीं होता। बड़ा हो जाता है तो वो स्वयं से कर सकता है, घर का एक जिम्मेवारी सदस्य भी बन जाता है। वैसे ही हम जब देखते हैं स्कूल बच्चों के बारे में, स्कूल जाने से पहले उनके लिए अलग प्रकार का स्कूल का व्यवस्था किया गया, प्ले स्कूल के नाम से। कहीं पर प्ले स्कूल नहीं तो आंगनबाड़ी के नाम से, जिसमें वे लोग सुने सीखे, बैठना सीखे, सुनना सीखे, कुछ सीखना सीखे, और उसके बाद जब ऐसा तैयार हो जाते हैं मानसिक रूप से तब स्कूल जाए। इसलिए तैयारी का समय उनके लिए होता है। वैसे ही व्यवस्था लोगों को मसीह तक आने या नई व्यवस्था तक पहुंचने में ये अगुवाई का काम किया, मार्गदर्शन का काम किया। और व्यवस्था में बहुत ऐसे नियम था जो कि साधारण लोगों को पालन करना बहुत मुश्किल था, बहुत कठोर नियम सब था, उसका सज़ा भी बहुत कठोर था। इसलिए उस व्यवस्था के आधार पर तो व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित या तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह को नई व्यवस्था लाना पड़ा। इसके लिए एक विद्वान एक उदाहरण देता है, तितली का उदाहरण देता है। तितली के बारे में आप जानते हैं, जब तितली अंडा देता है उसके बाद में वो तितली जब तक बड़ा नहीं होता, एक खोल होता है, गुफा नुमा होता है जिसके अंदर में रहता है, और उसका अंडे से क्या होता है, धीरे धीरे उनका शरीर आकार धारण करता है, और उसी में उसके लिए खाने पीने का चीज़ रहता है जब तक बड़ा नहीं हो जाता है। खोल में कम से कम 3 से 5 सप्ताह तक अंदर में रहता है, धीरे धीरे शरीर डेवलप करता है, बड़ा होता है, उसके बाद पंख बड़ा होता है, उसके बाद उस गुफा को फोड़कर वो बाहर निकलता है, और बाहर निकल के बाद उड़ने लगता है। तो ये क्या चीज़ था, एक उनके लिए सुरक्षा का कवच के रूप में था। ऐसे ही व्यवस्था हमारे लिए बुराई से बचने के लिए और मसीह तक पहुंचाने के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। और स्वतंत्र कौन नहीं होना चाहता। व्यवस्था के अधीन में रहते तो हम लोग गुलाम की दशा में थे, उससे छुटकारा पाना अपने आप में संभव नहीं था। इसलिए यीशु मसीह को गुलामी से छुटकारा दिलाना भी था, क्योंकि व्यवस्था का उल्लंघन के द्वारा व्यवस्था के द्वारा श्रापित होता था, व्यक्ति पापी होता था। इसलिए यीशु मसीह छुटकारा देना चाह रहा था। मैं एक संत के बारे में पढ़ रहा था, आसीसी नाम का संत है जो इटली देश का रहने वाला, और लगभग 1181 से 1226 तक उनका जीवन काल। ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। अपने सारे सुख भोग को छोड़ दिया, अपने धन संपत्ति को उन्होंने दान कर दिया। और एक दिन जब घूम रहा था, देख रहा था ये पक्षियों को पिंजरा में रखा गया। कुछ पक्षी लोग उड़ने के लिए कोशिश कर लेकिन उड़ नहीं पा रहे हैं। उनके हालात को देखकर बहुत ही दया आया, क्योंकि ये जो व्यक्ति था, शांत था, न केवल लोगों से प्यार करता था, प्रकृति से भी प्यार करता था, जीव जंतु पशु पक्षी से भी। तो इस हालत को देखकर वो चुप नहीं रहा। उन्होंने उस पक्षियों का पिंजरा को ही खरीदा, उसके बाद सारे पक्षियों को खोलकर उड़ा दिया। उसका हृदय दया से भर गया। उनको कैद में रहते हुए नहीं देखना चाह रहा था, उनको स्वतंत्र कर दिया। मसीह सो ऐसे ही व्यवस्था के कैद में हम लोग थे, और हमें उनसे छुड़ाकर हमें एक स्वतंत्रता के जीवन दिया। और दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि कहता है यीशु मसीह में नए परिवार। यीशु मसीह के द्वारा हम नए परिवार को आते हैं, या यीशु मसीह के द्वारा हम एक हो जाते हैं। 26 पद में यहाँ पर देखिएगा, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, और परमेश्वर के संतान होने के तहत परमेश्वर का परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और परिवार का हिस्सा हैं तो हम एक हैं, अलग नहीं हैं। और इस कारण से कहता है यदि परमेश्वर का परिवार का हम हिस्सा हैं तो आखिरी पद 29 पद में कहता है उसके चीज़ों पर वारिस भी हैं। वारिस करने से बेटा बेटी माता पिता का धन संपत्ति, घर द्वार, खेत, बैंक बैलेंस इत्यादि पर उनके बाद में वे लोग वारिस होते हैं, उसका उत्तराधिकारी होते हैं। वैसा ही है परमेश्वर का जो संपत्ति है, स्वर्ग का संपत्ति कहिए, जो जहाँ का भी हो, उस संपत्ति का उत्तराधिकारी हम बनते हैं उसके बेटा बेटी होने के नाते। इसलिए ये हमारे लिए अच्छी बात है। यीशु मसीह के नई व्यवस्था में आने के द्वारा से हम उसके वारिस बन जाते हैं, उस स्वर्ग राज्य का सुख का अधिकारी होने लगते हैं। इसलिए वचन कहता है 2 Corinthians 5:17 यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है,
इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित गलाती की पत्री में कहता, अब ना कोई नर नारी दास सेवक इत्यादि जो नहीं रहा, सब कोई मसीह में एक है कहने का पीछे, क्योंकि मसीह में एक परिवार का हम हिस्सा बन जाते हैं। और इस कारण से हमें क्या करना है, परमेश्वर के संतान होकर उसके उत्तराधिकारी होना, वारिस होना है। हमने कुछ दिन पहले पर्व का जो वचन मनन कर रहे थे, एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया, अगस्तुस कैसर, जो अगस्तुस सीजर के नाम से भी जाना, अगस्तुस कैसर। ये व्यक्ति जूलियस सीजर का बेटा के रूप में राजा बना। असल में राजा का बेटा ही राजा के बाद में राजा बन सकता है, लेकिन जूलियस सीजर का वो बेटा खुद नहीं था, वो तो उसका अंकल थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अगस्तुस कैसर को उन्होंने अपना बेटा बनाया, गोद लिया, बेटा बनाया। बेटा बनाने के कारण से वो राजा होने का, सम्राट होने का उन्होंने अधिकार प्राप्त किया। इस कारण से हमने देखा 40 साल तक कैसे उन्होंने राज किया, अपने राज में बहुत अच्छा शासन व्यवस्था किया और इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। कई लोग उसको भगवान का बेटा के रूप में भी दर्जा देने लगे। और एक इस कारण से हुआ कि जूलियस सीजर ने उनको अपना बेटा बनाया। नहीं बनाया होता तो इतना राजा ये सम्राट बनने का अवसर नहीं पाता। ऐसा ही है, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं, उसके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के परिवार का जीवन के समान होना चाहिए। इसलिए आइए हम नए साल में जब आए हुए हैं, आने पिछले जीवन को देखें, जो भी जैसा रहा, नए साल का जीवन बेहतर हो, सफल हो, सुंदर हो और प्रभु के महिमा के योग्य हो। आपने जानते हैं कि नया साल का पहला महीना का नाम जनवरी है। ये रोमन देवता जेनस के नाम से रखा गया है और वो देवता के बारे में कहा जाता है, उसका दोनों तरफ आँख था, आगे तरफ भी पीछे तरफ भी आँख था। और इससे जनवरी को नामकरण देने का पीछे एक था, पीछे आँख से पिछले साल को देखे और आगे का आँख से इस साल को देखे। पिछले साल का जो भी गलतियाँ था, जो भी असफल था, उनको देखकर दोहराना नहीं है, उनको छोड़ देना है, आगे के लिए नए साल बेहतर बनाना है। इसलिए हम इस सोच के साथ में यीशु मसीह ने जो नई व्यवस्था किया और नई व्यवस्था के तहत में, नई वाचा के तो हमारा जीवन भी नया होना चाहिए, ताकि उसके राज में हम सदा काल तक सुख भोग सकें और ये साल बेहतर, सफल और आनंदमय, सफलमय सबों के लिए होने पाए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज का वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कम जो उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। नए साल सबों के लिए खुशी सफलता का वर्ष होने पाए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।